तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बर्बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ही बूंद को तरसती। वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व वारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता
फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। आज दीदी की वो विशेषता है जो दीदी, ये तो शुरुआत के बहुत सारे निश्चय बुद्धि बनने के बहुत सिम्टम दीदी में थी। एक्चुअली में देखा जाए तो दीदी ने स्कूल भी नहीं गई और यज्ञ में आने के बाद सब तो छोटे छोटे आए थे, सबने इंग्लिश हिंदी सीखा, लेकिन दीदी ना हिंदी लिखना सीखी ना इंग्लिश लिखना सीखी। कहती थी अरे पढ़ाई हम क्या करेंगे, हम तो भगवान को पा लिया जो ज्ञान का सागर है, उनको जान लिया। तो ऐसे मस्त रहती थी दीदी। लेकिन दीदी की बुद्धि एक तो परखने में एक्सपर्ट, एक तो याददाश्त बहुत शार्प थी। दीदी इतनी मौज से पंक्चुअल बहुत थी, सिंसियर भी बहुत थी, फेथफुल भी थी और आज्ञाकारी भी थी। तो रोज बाबा मुरली सुनाने से पहले दीदी डायरी पेन लेके क्लास में आती थी और अपने सिंधी भाषा में ही मुरली नोट करती थी। और हमेशा दीदी बैठेगी, बाबा का जो स्टेज होगा ना, उसके जस्ट नज़दीक में पहले लाइन में, और बैठ के नोट करेगी। बुद्धि इतनी तेज, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट होगा, उसका प्रश्न निकालेगी। और सारा दिन जो भी आते रहेंगे उनको बाबा का ये मुरली का पॉइंट सरल करके ज़रूर देगी। इतना इंटरेस्ट उनको पढ़ाई में, लेकिन कभी उन्होंने दूसरी पढ़ाई सीखने को कोशिश नहीं किया। बाबा की पढ़ाई में नंबर 1 थी। तो इसलिए कभी अगर सिग्नेचर ज़रूरत होता था, कहती थी दीदी क्या ज़रूरत है सीखने की, मेरा तो अंगूठा छाप ही बढ़िया है। तो ऐसे दीदी मस्त भी रहती थी, जितनी सरल थी, जितनी बुद्धिशाली दुरानदेशी थी, लेकिन उतने हंसमुख मस्त रहती थी दीदी। रियली मस्तानी थी, दीवानी थी बाबा की। और इतना सरल थी, हंसमुख थी। तो दीदी ऐसे कोई कोई चुटकुले जैसे बात को कह के खूब हंसाती थी। तो दीदी के जीवन में ज्ञान के हर राज को जानते हुए, मानते हुए, धारण करते हुए भी देखने में इतनी सिंपल लेकिन रॉयल बहुत थी। और बाबा ने कहा दीदी उसको कर दूसरों द्वारा भी कैसे आज्ञाकारी बनाएंगे, ऐसे सबके लिए वो टीचर थी। तो फॉलो बाप को किया टीचर के रूप में, लेकिन कभी भी सामने आके मैं जानती हूँ दीदी नम्र थी, लेकिन निमित्त बन दूसरों को आगे रखने का बहुत धीरज से
बहुत प्रेम सहित ज्ञान में सबको आगे करती थी। इवन कहती थी, जब दादियाँ होती थी ना, सब दादियाँ होते थे, कहती थी नहीं, मैं घर का काम करूँगी, आप लोग भाषण करो। तो दीदी इतने निरहंकारी, इतने बुद्धि विचक्षण होते हुए भी ये सीखने वाली बात है। निरहंकारी। ओम शांति। विशेष जुलाई मास हम सभी को बड़ी दीदी की स्मृति दिलाता है। किस प्रकार बड़ी दीदी बहुत ही ला और लव का बैलेंस हम सभी को सिखाती थी। हम देखते थे उस समय 1978 में बाबा के घर कलकत्ते में हमारा समर्पण हुआ। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी गई थी, तो उस समय काफ़ी समय रहे दीदी, और परदादी से भी बड़ी दीदी का बहुत ही गहरा, बाबा के परिवार से कहें बहुत ही गहरा स्नेह का नाता रिश्ता था। तो मैं समझती साल में तो बड़ी दीदी 2 बार तो जरूर कलकत्ते में आती थी। पर बड़ी दीदी की विशेषता गंभीर भी कभी कभी बहुत होती थी, और जैसे कहें कोई बात सिखानी होती थी तो बड़े प्यार से नज़दीक में बिठाकर बहुत प्यार से दीदी शिक्षा देती थी। मेरे को पांडव भवन की बात है, 1982 की बात। हम मधुबन में आते थे परदादी के साथ। परदादी के साथ हम आए हुए थे, और उस समय अप्रैल मास में भी दादियों की मीटिंग चलती थी, बड़े भाइयों की मीटिंग चलती थी। तो एक बार ऐसे ही हम अपनी कलकत्ते की बहनों के साथ थोड़ा नक की तरफ चले गए, तो बड़ी दीदी ने सामने हमको देख, लौटते वापसी जब 8 बज गया था तो सामने बड़ी दीदी बैठी हुई थी। तो दीदी ने झट नज़दीक आकर पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो मैंने कहा कि नक्की की तरफ गए थे। बोला किससे पूछ के गए थे? तो मैंने कहा कि हम अपनी दीदी से पूछ के गए। तो उस समय दीदी ने कहा कि देखो, जब मधुबन में आए हैं तो मधुबन में जो बड़े हैं दीदी दादी, उनसे कहीं भी बाहर जाना तो पूछ करके जाना चाहिए। बिगर बड़ों के बताए कभी गेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। इतने साल पुरानी बात है। जब से हमने अपने मन में बुद्धि में ये बात पक्की की है, आज के दिन तक, अभी तक मेरा ऐसा मन का अपना उद्देश्य लक्ष्य है कि मैं कभी भी बाहर या माउंट में भी जाती हूँ, कभी भोग लगाने जाती हूँ, तो निमित्त हमारी जो दादियाँ हैं, अभी रतनमयी दादी है, यीशु दादी है, हम इनको हमेशा बता के जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे, इस कारण जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बड़ों ने जो सिखाया, शिक्षा दी है, ये हमारे बहुत कल्याण के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात दीदी की, इतनी बड़ी मैं समझती हूँ 70 से ऊपर आई होगी बड़ी दीदी की, जो हमने देखा आँखों से, कि बड़ी दीदी की विशेषता की एकदम जब क्लास में जाना होता था, क्लास का समय होता था, तो दीदी बड़ी दादी मुरली सुनाने जाती थी, तो बड़ी दीदी सबसे पहले क्लास में जाके बैठती थी, डायरी पेन लेकर। अब 70 साल से ऊपर की बड़ी दीदी
जब उनको हम लोग देखते थे और पहला नंबर जाके सामने सामने एकदम दादी के सामने बैठ जाती थी मुरली सुनने के लिए, और जैसे कहें बालक और मालिक, एक बचपन एक बड़ी उम्र का कितना अंतर पड़ता है, पर हम देखते थे बड़ी उम्र होने पर भी जो बड़ी दीदी की जो रूहानियत थी, उनके चेहरे की झलक थी, वो बहुत जैसे श्रेष्ठ, बहुत ऊंची नज़र आती थी। जिस प्रकार क्लास में देखते थे बड़ी दीदी डायरी पेन लेके बैठती थी, तो एक स्टूडेंट बन कर के दीदी बैठती थी, तो हम लोग उस समय छोटे थे तो देखते थे इतनी बड़ी दीदी भी आज के दिन, आज के समय तक भी डायरी पेन लेके मुरली लिखती है। और कभी कभी तो हम ये भी देखते थे, अनुभव करते थे कि सवेरे अमृत बेले योग करके आ रहे हैं और दीदी भी योग करके बाहर आंगन में आके 2 मिनट 5 मिनट मिलती थी, किसको दृष्टि देती थी। तो उस समय भी अचानक कभी कभी बड़ी दीदी एक टीचर बनकर किसी से भी मुरली की पॉइंट पूछती थी। बताओ कल की मुरली में बाबा ने कौन सी बात सुनाई, उस मुरली से तुमने कौन सी बात उठाई, उस मुरली के ऊपर क्या अध्ययन किया, क्या मंथन किया। एकदम अचानक बड़ी दीदी पूछती थी। तो सभी हम देखते थे उस समय पांडव भवन में, ये 1981-82 की बात है, तो उस समय भी मधुबन में पांडव भवन के जो भाई बहनें थे, जो पुराने, वो हर समय अलर्ट रहते थे कि दीदी कभी भी हमारी परीक्षा ले सकती है। और मैं देखती थी कि रोज़ की उस समय की दिनचर्या दीदी की, कि दीदी खुद मुरली क्लास के बाद, नाश्ता करने के बाद, जो उस समय अंतर्देशी पत्र होता था, लिफाफा होता था, उसमें एक पेज में तो दीदी अपने सिंधी शब्दों में कुछ याद पत्र समाचार लिखती थी। बाकी के 2 पेज में जो मुरली से उस समय दीदी प्रश्न निकालती थी, वो प्रश्न का उत्तर लिखवा करके भेजती थी। तो कहने का मतलब है इतनी बड़ी दीदी उस समय जैसे कि एक बच्चा बनकर और पढ़ती भी थी, और जब कभी कभी टीचर बनकर कभी कभी रास्ते चलते भी किसी से कोई भी पॉइंट पूछ लेती थी, जिससे क्या होता, पांडव भवन के जो भाई बहनें थे वो बहुत जागृत होके चलते थे। और बड़ी दीदी की नज़र तो ऐसी थी कि दूर से कोई जाता था, निकलता था, तो यदि बड़ी दीदी की नज़र पड़ गई, देख लिया, तो दीदी कभी बिगर बुलाए, सामने बुलाए छोड़ती नहीं थी और पूछती थी कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या करके आई हो। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। तो कहने का मतलब कि हम बाबा के घर में रहते हैं, तो जो उस समय दीदी दादियों की पालना, जो हम बाबा के बच्चों के ऊपर इतना अटेंशन रहता था, जागृतपन रहता था कि किस प्रकार इन्हें अलर्ट किया जाए। तो इस प्रकार हमने उस समय बड़ी दीदी को देखा कि बड़ी दीदी इतनी बड़ी हस्ती होने पर भी दीदी में बड़ी निर्माणता का गुण, सरलता का गुण, और दूरदेशी हो करके दीदी उसी दृष्टि से, उसी नज़र से हमें देखती थी और आगे बढ़ने की भी बड़ी दीदी बहुत प्रेरणा देती थी। यदि कोई कमज़ोर आत्मा होती थी ज्ञान योग से, तो भी उसे कोई ना कोई ऐसी ज्ञान की बात सुनाती थी और इतना परिपक्व करती थी, जो दूसरी बार व्यक्ति सामने आता था तो एकदम जैसे बड़ी दीदी की दृष्टि पाकर, शक्तिशाली दृष्टि मिलने के साथ वह आत्मा भी भरपूर और शक्तिशाली बन कर के जाती थी। ओम शांति। दिलवाला बाबा की लाडली दिलवाली, दीदी और दादा
ना मिलने वाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। दुखियों की चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया।
बाबा बुला रहे हैं। बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाने जाओ, वहाँ मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है। दूसरा न कोई। इससे एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ।
चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। मैं एक आत्मा, मैं आत्मा स्वयं अजर अमर विनाशी अदृश्य सत्य नित्य सनातन। मैं आत्मा ए शरीर मालिक, ए शरीर कर्मेंद्रिय द्वारा मैं आत्मा समस्त कर्मों करे एवं कराए। तेणु कर्म फल मो आत्मा स्वयं भोग करे। मो आत्मा ए शरीरर दुई भ्रुकुटी मध्यरे निवास करे। मो आत्मा मस्तक मणि अटे। मो आत्मा शांत स्वरूप। शांति मोरो स्वधर्म, स्वस्थिति, स्वकर्म, स्वभाव अटे।
सर्वतः वास्तविक एक शांतिर सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा। मु शांतिर सागरर संतान शांत स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही मोरो माता पिता शिक्षक सतगुरु सखा सहायक सहोदर सर्जन संसार अटंती। किंतु मोर बाबा समस्त शक्ति गुणरे अनंत से निराकार निराधार निरंजन अजोनि संभूता मु सौभाग्यशाली आत्मा अटे। स्वयं परम सता भगवान मोरो मु स्वतंत्र मु शांति शक्तिर अधिकारी मु सशक्त मु मास्टर सर्वशक्तिवान मोरो असली घर ए पंचतत्व दुनिया ठारू बहुत दूर। शांति धाम शांति लोको ब्रह्मलोक अटे। मु मन बुद्धि बलरे वर्तमान शांति धाम को यात्रा करुअछि। वाह मो असीम शांति परम शांतिर अनुभव करुछि। मो सर्वप्रथमे अव्यक्त वतन अव्यक्त लोकरे मोरो अति प्रिय अव्यक्त माता-पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबांकर सन्मुखरे पहुंची गई। बाबांका ठारू अलौकिक शक्ति शांतिर सकाश्र वरदान प्राप्त करुअछि। संतुष्ट आत्मा
ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। वाह बाबा, कि मीठा, वाह कि आनंद। मैं वर्तमान संपूर्ण शांत फरिश्ता बाप दादांकर वरदान हस्त मोर मस्तिष्क उपरे अछि। जहा खोजुथिली ताहा पाइगली। मु तृप्त, मु लाइट एवं माइट स्थितिर अनुभव करि पारुछि। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन।
या दिन सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, अव्यक्त मात पितांक सहित मो फरिश्ता परम धाम को जाउअछि, चतुर्दिगरे शांति ही शांति, मु शांति धामरे शांति दातांक सम्मुखरे पहुंची गली। बड़ आराम अनुभव करुछि,
अद्भुत, अलौकिक, विचित्र, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद को पाई गली। वाह वाह बाबा, आपनको कोटि कोटि धन्यवाद। मु स्वप्नरे मध्य भावी नथिली एपरी अद्भुत प्राप्ति, भाग्य मोते मिलिब बोली। बाबा, तू तो मोरो सहारा दाता, तो बिना मोरो किए अच्छी। तू मोरो मु तोरो, आउ किछि आवश्यक नहीं। मो अनंत विश्राम आइछि। मो शांतिर संदेशी अटे। मो शांतिर संदेश वाहक, शांति दूत, देवदूत अटे। मो वर्तमान ए साकार लोक को आसीछि शांतिर वरदान देवा पाई। आजी दुनिया संपूर्ण अशांत, आत्मा ठारू शांतिर शक्ति चारिआडे विच्छुरित हेउछि। वर्तमान अकाल मृत्युर सीजन चलीछि। घरे घरे दुख कांदना शुभुछि। मु शांतिर कपोत घरे घरे जाई शांतिर प्रसाद बांटी चलीछि। धीरे धीरे समस्तंकर विचारधारा रे परिवर्तन होई चलीछि। बाप दादांकर वरदान नहीं भक्त मानक पाखरे पहुंची गली। भक्तिर फल ज्ञान ओ ज्ञानर फल भगवान को उपलब्धि करि पारुछन्ति। भक्तर मुखरु बाहरुछि, हे प्रभु आपणଙ୍କ करुणा महिमा अपराम अपार।
मोर तो एक बाबा, द्वितीय केही नाहंती। संध्या समय रे मोर बापदादा सुप्रीम सर्जन को नहीं रोगी चिकित्सकंका महल रे पहुंची जाइछे। बाप दादांकर आशीर्वादर शुभ दृष्टि पाई रोगी धीरे धीरे आरोग्य हो जाउछन्ति। जीवन रे बंचिबार साहस प्राप्ति होइगला। बाबा मोरे जीवन तोरी पाई मो अच्छी केवल तो पाई। बाबा मु तोरो सेवाधारी। बाबा आपणଙ୍କ ଠାରୁ कर्म अकर्म विकर्मर सत्य ज्ञान शांतिर ज्ञान गीता ज्ञान सुनी धन्य धन्य होइगली। मु निश्चिंत अटे। किछि समय भितरे ए दुनिया स्वर्ग लोकरे परिवर्तित होइजिवो एवं ए अशांति दुख रोग चिर विदाई नेब। मु सुख शांति संपत्ति रे भरपूर धनी अटे। मेरा बाबा मीठा बाबा भोला बाबा ब्रह्मा बाबा शुक्रिया बाबा नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।
श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते भी वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आप सा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। हम सभी के लिए सोमान कल दिन सारा चिंतन करने के लिए है। मैं आत्मा सदा बाबा का हाथ और साथ का अनुभव करने वाली पदम गुणा भाग्यशाली हूँ। ओम शांति।